वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जिन्होंने हमारा इंटरस्टेलर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा है, ये पार्ट 2 उन लोगों के लिए है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप पहले उसे देख लें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मैन्स प्लानेट पर पहुंचने के बाद जब कूपर स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे आदमी को उठाता है तो वो बताता है कि उसका नाम मैन है। वो बताता है कि हम यहाँ पर हैं, वहाँ अमोनिया की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, पर ऊपर पहाड़ों में वातावरण बिल्कुल ठीक है और इंसानों के रहने लायक है। मैन के साथ जो रोबोट होता है उसे उसने बंद कर रखा होता है, जो धरती पर सिग्नल भेजने का काम करता है। और पूछने पर मैन बोलता है कि किसी एरर के कारण ये पृथ्वी पर गलत सिग्नल भेज रहा था, इसलिए इसे बंद किया हुआ है। फिर कूपर और उसकी टीम को मर्फ द्वारा भेजा एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताती है कि प्रोफेसर ब्रैंड की डेथ हो चुकी है और उन्होंने मर्फ को मरने से पहले बताया था कि जिस ग्रेविटी वाली थ्योरी पर वो इतने समय से काम कर रहे थे वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए उन्हें ब्लैक होल का पूरा डाटा चाहिए, जो कि उन्हें लगता है कि कभी मिल ही नहीं सकता। और फिर वो बताती है कि प्रोफेसर ब्रैंड का प्लान नंबर 1 तो बस एक दिखावा था, असल मिशन तो प्लान नंबर 2 को पूरा करना था, ताकि अपने साथ मानव भ्रूण को ले जाकर मानव जाति को बचाया जा सके। मतलब ये कि पृथ्वी पर अब सब लोग मर जाएंगे। वो पूछती है कि क्या इस धोखे के बारे में मेरे पिता को पता था, और वो एमिली से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था, पर इसके बारे में कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिली को कुछ भी पता नहीं था। अब कूपर डिसाइड करता है कि वह सब छोड़कर अपने बच्चों के पास धरती पर चला जाएगा। तभी रोमली उसे कहता है कि जब तुम धरती पर वापस जाओगे तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और वहां पर एक रोबोट को छोड़ देना, जिससे कि वो रोबोट ब्लैक होल की सारी जानकारी को इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेज देगा, जिससे कि प्रोफेसर ब्रैंड के अधूरे काम को पूरा किया जा सके और पृथ्वी पर रह रहे लोगों को बचाया जा सके। आगे कूपर को ये पता चलता है कि मैन ने सबको धोखा दिया है, क्योंकि ये प्लानट इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसलिए उसने अपने रोबोट को भी ऑफ कर दिया था ताकि पृथ्वी पर सही डाटा ना भेजा जाए। वो गलत डाटा भेजता है ताकि पृथ्वी से कोई यहाँ आए और वो यहाँ से बचकर निकल सके। और फिर वो मैन कूपर को भी मारने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एमिली वहां आकर उन्हें छुड़ा देती है और कूपर को बचा लेती है। पर इसी बीच मैन एक स्पेस जेट में बैठकर मेन यान इंड्योरेंस तक पहुंचने लगता है। वो इंड्योरेंस से अपने जेट को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाता और इसी वजह से इंड्योरेंस में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो अब पूरे स्पेस में घूमने लगता है और ब्लास्ट में मैन की मौत हो जाती है और इंड्योरेंस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कूपर भी अपने स्पेस जेट में इंड्योरेंस की ओर आ रहा होता है, पर इंड्योरेंस स्टेबल नहीं होता। आखिर कूपर अपने स्पेस जेट को इंड्योरेंस में कनेक्ट करने में सफल हो जाता है, लेकिन इस घटना के बाद इंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खिंच रहा होता है। फिर कूपर कहता है कि वो स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके इंड्योरेंस को तीसरे ग्रह की तरफ धकेल देंगे। दोस्तों, स्लिंग शॉट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी यान को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से स्पीड देते हैं। जब साइंटिस्ट पृथ्वी से किसी और ग्रह पे जाते हैं तो वो इसी स्लिंग शॉट का उपयोग करते हैं। आगे कूपर स्लिंग शॉट की मदद से वो अपने यान को तीसरे ग्रह की ओर धकेल देता है और अपने रोबोट को ब्लैक होल पे छोड़ देता है, ताकि वो उसका पूरा डाटा कलेक्ट करके धरती पर भेज सके, ताकि प्लान 1 का इस्तेमाल करके पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। रोबोट के ब्लैक होल में जाते ही कूपर का उससे संपर्क टूट जाता है और फिर कूपर स्पेस जेट को भी इंड्योरेंस से अलग कर देता है, ताकि इंड्योरेंस का भार कम हो सके और वो आसानी से तीसरे ग्रह पर पहुंच सके। अब इंड्योरेंस में केवल एमिली बची होती है, जो उस तीसरे ग्रह पर जा रही होती है। कूपर का स्पेस जेट बड़ी तेजी से ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा होता है और उसका स्पेस जेट उसे डिटैच होने का मैसेज देता है और कूपर उससे बाहर निकल जाता है और तभी उसका स्पेस जेट ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड में पाए जाते ऐसे होल हैं जो अपने अंदर पूरे के पूरे सूरज तक को निगल जाएं और जैसे जैसे आप उसके अंदर जाओगे उसका डायमीटर कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट पर आकर वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही कूपर स्पेस जेट से बाहर निकलता है वो ब्लैक होल में ना जाकर एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है और उसका रोबोट भी उसके संपर्क में आ जाता है
और उसे बताता है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने मानवता को बचाने के लिए इस टेसरेक्ट को बनाया है और इस टेसरेक्ट में वो समय से आगे पीछे जाकर किसी भी जगह पहुंच सकता है। वो इस टेसरेक्ट के जरिए अपने ही घर की लाइब्रेरी जो उसकी बेटी मर्फ के कमरे में होती है वहां पहुंच जाता है और वहां उसे मर्फ दिखती है। वो अभी छोटी है और कूपर बुकशेल्फ से किताबें गिराकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश करता है, पर मर्फ समझती है कि ये कोई भूत है। दोस्तों, आपको याद होगा जब बचपन में मर्फ कूपर को कहती थी कि मेरे कमरे में भूत है और मुझे लगता है कि वो आप ही हों, और सच भी यही होता है। और वो ऐसा सिर्फ टेसरेक्ट के जरिए कर पाता है, पर वो जहाँ फंसा होता है और बात नहीं कर सकता, इसलिए वो मर्फ से बात करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्रेविटी ही ऐसी चीज़ है जो हर डायमेंशन में होती है। ग्रेविटी की मदद से कूपर मिट्टी की लकीरें बनाकर बाइनरी कोड में मैसेज दे रहा होता है और अपने आप को जाने से रोकने का मैसेज भी वो मर्फ को देता है, जिसे वो स्टे लिखकर डिकोड कर लेती है। फिर कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसने ब्लैक होल का सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है, जिसकी मदद से वो प्रोफेसर ब्रांड के प्लान ए को अंजाम देकर पृथ्वी के लोगों को बचा सकते हैं। फिर कूपर समझ जाता है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने उसे नहीं, मर्फ को चुना है दुनिया को बचाने के लिए। मूवी में टेसरेक्ट एक ऐसी जगह है जिससे समय से कहीं भी देखा जा सकता है और इसे फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने बनाया है, और वो लोग कूपर के जरिए मर्फ को सारी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी खत्म हो रही है और वो फिफ्थ डायमेंशन के लोग चाहते हैं कि कूपर सारी जानकारी मर्फ को दे दे ताकि मर्फ दुनिया को बचा सके। अब सवाल ये है कि रोबोट द्वारा मिला सारा डाटा वो मर्फ तक कैसे पहुंचाए। कूपर सारे डाटे को रोबोट से मोर्स कोड में ले लेता है और मर्फ के कमरे में बुक शेल्फ पर पड़ी उस घड़ी में ट्रांसफ़र कर देता है, जो पृथ्वी से जाने से पहले कूपर ने अपनी बेटी मर्फ को दी होती है। मोर्स कोड एक ऐसी थ्योरी है जिसके जरिए हम किसी भी हिलने या झपकने वाली चीज़ के साथ अपना मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। जब मर्फ उस घड़ी को अजीब तरीके से हिलते देखती है, वो ये समझ जाती है कि मेरे पिता कूपर ने मोर्स कोड के जरिए ग्रेविटी की मदद से मुझे ये मैसेज भेजा है, और फिर वो इस मोर्स कोड को डिकोड करके पूरे ब्लैक होल के डाटा को पूरा एक्सप्लेन कर देती है, जो प्रोफेसर ब्रैंड नहीं कर पाए थे। और ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि वो टेसरेक्ट जिसके अंदर कूपर फंसा हुआ होता है, वहाँ से वो गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी आँख एक हॉस्पिटल में खुलती है। जब वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो एक नर्स उसे बताती है कि वो कूपर स्टेशन पर है, और कूपर को लगता है कि उसने सारी दुनिया को बचा लिया है। लेकिन तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि कूपर स्टेशन का नाम उससे नहीं बल्कि उसकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा है। उसी ने ही ग्रेविटी की थ्योरी पर काम करके हम सभी को बचाया है। फिर वो अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है और देखता है कि उसकी बेटी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, क्योंकि अलग अलग प्लानट पर बिताए उसके कुछ घंटे पृथ्वी पर बिताए कई साल के बराबर थे। जब वो अपनी फ्रेंड एमिली के बारे में पूछता है तो मर्फ बताती है कि वो उस बचे आखिरी ग्रह एडमंड प्लानट पर है। तभी दिखाते हैं कि कूपर अपने स्पेसशिप से उस तीसरे प्लानट पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एमिली से होती है, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब विजडम वर्ल्ड।